सीडलिंग, क्लोनल, टिश्यू कल्चर के सेब के पौधे। ये कुछ ऐसे 3 शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी प्रचलित हुए हैं हम पिछले 2 वर्षों से। बाकी जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान भाई हैं, 90% ऐसे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनको सही में नहीं पता कि सीडलिंग क्या होता है, क्लोनल क्या होता है और टिश्यू कल्चर क्या होता है। सब पौधे बेचने में लग गए हैं नर्सरी वाले, लेकिन किसी को भी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इनके बारे में बताया जाए। और साथ ही मैंने देखा है कि अगर आप पूछिएगा नर्सरी वालों से ना, तो वो आपको बताते नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें, बस बताते हैं टिश्यू कल्चर का पौधा है। उसी तरह से इसीलिए मैं आपके साथ आप लोग के जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन आए थे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए कम्प्लीटली, तो मैंने आप लोग का बात मान करके, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो ज़्यादातर किसान भाई हैं उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है क्लोनल, क्या होता है सीडलिंग, क्या होता है टिश्यू कल्चर के पौधे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल में। मैं हूं राहुल और आप सभी का अमेजिंग गार्डनिंग विद राहुल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सीडलिंग, क्लोनल और टिश्यू कल्चर को जानने से पहले हमें सायन और रूट स्टॉक के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसे जितने भी पौधे होते हैं जिनमें ग्राफ्टिंग या जिसे हिंदी में कलम कहा जाता है, जिन पर भी ग्राफ्टिंग होती है, इनमें ये 2 चीज़ें अवश्य होंगी, सायन और रूट स्टॉक। तो क्या होता है सायन और रूट स्टॉक? तो किसान भाइयों, ऐसा कोई भी पौधा जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया जाता है उसे हम लोग रूट स्टॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जिस लकड़ी को ग्राफ्ट किया जाता है उसे हम लोग सायन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अभी सायन और रूट स्टॉक के बारे में समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग होती है वो होता है रूट स्टॉक, और उसके ऊपर जिसे ग्राफ्ट किया जाता है उसको कहते हैं सायन। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, ये एक पौधा है सेब का जो हमें हरिमन शर्मा जी ने दिया था। देखिए, यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूँ, ये है आपका रूट स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे देखिए पन्नी लगाई गई थी, इसको पन्नी अभी तक ग्राफ्टिंग में हटाई नहीं गई है अभी तक। तो मैं जो पकड़ के दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है रूट स्टॉक। और जो इसके ऊपर ग्राफ्ट हुआ है, ये देखिए जो अभी दिखा रहा हूँ कैमरा से, ये हो गया आपका सायनवुड। तो हमें रूट स्टॉक के ऊपर वैसा सायनवुड को ग्राफ्टिंग किया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे ये हमारा हो गया रूट स्टॉक, और इसके ऊपर का जो सायन है वो है HRM99 का। तो हमें HRM99 का पौधा बनाना था, इसीलिए हमने HRM99 का सायन को चुना। इसी प्रकार से अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन या अपना जो मन चाहा जो वैरायटी चाहिए आपको, तो इसी रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद ना ही रूट स्टॉक, ना ही क्लोनल और ना ही टिश्यू कल्चर के बारे में कोई भी दिक्कत रहेगी। आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको एक अच्छी समझ विकसित हो सके। किसान भाइयों, अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम एप्पल का पौधा ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एप्पल का ही रूट स्टॉक लेना पड़ेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो जंगली आड़ू या जंगली प्लम का पौधा होता है उस पर सेब की ग्राफ्टिंग हो जाती है, और ये सक्सेसफुल भी है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अवश्य आया होगा कि क्या हम आम के पौधे के ऊपर सेब का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो डिपेंड करने वाला भाग है वो है कैम्बियम लेयर। अगर सायन और रूट स्टॉक के बीच का जो कैम्बियम लेयर है वो दोनों सेम हो जाता है, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो पाती है। अगर दोनों सायन और रूट स्टॉक के बीच का कैम्बियम जो लेयर जो होता है, अगर वो मैच नहीं खाता है तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो चल नहीं पाएगी, और वो अनसक्सेसफुल रह जाएगी। इसीलिए जब भी आप कोई भी पौधे का ग्राफ्टिंग करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो दोनों का कैम्बियम लेयर होता है वो जरूरी मैच करना चाहिए। वो मैच करेगा तभी आपका ग्राफ्टिंग चल पाएगा। अब कैम्बियम लेयर क्या होता है? किसान भाइयों, आपने जब भी कटिंग प्रूनिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि अंदर में कुछ कुछ लेयर बनते हैं। तो वो जो लेयर होता है उसी को कैम्बियम लेयर कहा जाता है, और सायन और रूट स्टॉक के बीच का वही कैम्बियम लेयर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ्टिंग हो पाता है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ तक समझाने में सफल रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो अब तक तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे प्यारे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनको भी सीडलिंग, क्लोनल और टिश्यू कल्चर के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकेगी। अब आते हैं सीडलिंग के ऊपर। तो सीडलिंग रूट स्टॉक या सीडलिंग का पौधा उसे कहते हैं जब हम एक सेब को लेते हैं और उसके बीज से जो पौधा उगता है, और जब उस पर ग्राफ्टिंग होती है तो उसे हम सीडलिंग का पौधा कहते हैं। सीडलिंग का पौधा उगाने के लिए आपको एक विशेष प्रजाति का सेब का चयन करना होता है,
जिसे कि गोल्डन प्रजाति का सेब कहा जाता है। इसी के बीज पर जो ग्राफ्टिंग होती है उसे ही हम लोग सीडलिंग का पौधा कहते हैं। अब आपने घर पर जरूर ट्राई किया होगा कि सेब के बीज से सेब का पौधा उगाने का, पर वो उगा नहीं होगा। तो सेब के बीज से सेब का पौधा को कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब इसी गोल्डन प्रजाति के सेब के बीज से उगे हुए पौधे पर हमें मनचाहा जो पौधा चाहिए होता है उसका ग्राफ्टिंग करना होता है। उस सायन का ग्राफ्टिंग करके हमें वो पौधा मिल जाता है। जैसे कि सीडलिंग का पौधा उगा है, उसके ऊपर हम अगर HRM99 वैरायटी का पौधा चाहिए तो HRM99 का जो सायन है वो लेंगे और उस पर हम वो ग्राफ्ट करेंगे। इसी प्रकार अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन या कोई भी अन्य प्रजाति के जो पौधे होते हैं इसी तरह से ग्राफ्टिंग करके मनचाहा पौधा बनाया जाता है। तो ये होता है सीडलिंग का पौधा। आशा करते हैं कि आपको सीडलिंग के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। किसान भाइयों, अब हम लोग आते हैं क्लोनल रूटस्टॉक के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे टिश्यू कल्चर रूटस्टॉक के बारे में। तो देखिए, क्लोन जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी पौधे का क्लोन करेंगे, मतलब वो कोई अलग पौधा नहीं होगा। जो कैरेक्टर पहले पौधे में था, जब वो पौधा दूसरा, उसी से हम दूसरा पौधा बनाएंगे तो सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो दोनों के बिल्कुल सेम होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोनल। ठीक है। अब क्लोनल कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग ने सुना होगा गुटी कलम बांधना। जैसे कि हम लोग आम में गुटी कलम बांधते हैं जिसमें कि पीट मॉस देकर के उसको उसी का एक क्लोन बना दिया जाता है। मतलब वही सेम रहेगा, उसी का टहनी रहेगा वो, और सारे कैरेक्टरिस्टिक दोनों में बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी अलग नहीं रहेगा। अब इसको क्लोनल रूटस्टॉक को बनाते कैसे हैं, देखिए अब मैं आपको पहला तरीका के बारे में दिखा रहा हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें स्टेप 1 से स्टेप 5 तक दिखाया गया है। तो स्टेप 1 में हमें करना ये है कि हम कोई भी रूटस्टॉक ले लेंगे। ठीक है। हम सीडलिंग से भी उसको बना सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं उसको। मान लेते हैं कि हम लोग सीडलिंग से एक रूटस्टॉक, क्लोनल रूटस्टॉक बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेब के बीज से सेब को पौधा को उगाएंगे। उसके 1 साल बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तब हम उसको कटिंग कर देंगे नीचे से थोड़ा सा रख करके, ताकि वहाँ से नए नए कल्ले या न्यू ब्रांचेस निकल सके। अब जैसे नए नए ब्रांच निकल जाएंगे उसके 3 महीने बाद जब नीचे का जो भाग होगा उसका वो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, तब हम वहाँ तक, जो कि ये लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, चौथे नंबर को आप देख सकते हैं, चौथे नंबर का जो पिक्चर है उसको आप देखिए। तो हम लोग जहाँ से टहनियाँ निकलनी शुरू हुई हैं वहाँ तक हम लोग मिट्टी लगा देंगे। ठीक है। तो मिट्टी लगाने के बाद होगा ये कि वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे साल के ख़त्म होने तक वहाँ पर पूरा सभी टहनियों से अच्छे अच्छे रूट्स निकल चुके होंगे। अब दूसरे साल बाद अब हम यहाँ से जितने भी ब्रांचेज हैं वो हमारे एक एक पौधे या एक एक क्लोनल प्लांट बोल सकते हैं उसको, एक एक क्लोनल प्लांट बन चुके होंगे। तो तब हम उनको कटिंग करके वहाँ से निकाल देंगे। तो इससे हमारा तैयार हो जाता है क्लोनल रूटस्टॉक का पौधा। अब इस पर हम मनचाहा जो भी प्लांट हम चाहते हैं उसका ग्राफ्टिंग, उसका सायन लेकर के उसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये एक प्रकार था क्लोनल रूटस्टॉक बनाने का। अब हम क्लोनल रूटस्टॉक बनाने का दूसरा तरीके पर आते हैं। किसान भाइयों, ये है क्लोनल रूटस्टॉक बनाने का दूसरा तरीका। ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें हम लोग करते ये हैं कि एक पौधा या एक रूटस्टॉक वाला प्लांट लेते हैं, उसको हम लोग ज़मीन में धीरे धीरे झुका देते हैं, जिससे कि नए नए टहनियाँ जब निकलना शुरू हो जाती हैं तो हम धीरे धीरे उस पर मिट्टी चढ़ाने लगते हैं, और जिससे जो नए नए ब्रांचेस निकले हुए थे उन पर जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही 1 साल बाद इनमें जड़ें मैच्योर हो जाती हैं, फिर हम इसको कटिंग करके, जैसा कि आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, वहाँ पर कटिंग करके हम लोग उससे जो क्लोनल रूटस्टॉक का प्लांट है, मतलब एक रूटस्टॉक वाले प्लांट से काफ़ी सारे हम लोग प्लांट्स निकाल पाते हैं। इसे ही हम लोग क्लोनल रूटस्टॉक कहते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको क्लोनल रूटस्टॉक के बारे में भी सारी जानकारी मिल चुकी होंगी और आपको अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई बात ऐसा होता है कि हम उसको बता नहीं पाए हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम अवश्य ही आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि आप जो भी कमेंट करते हैं हम एकदम उसका रिप्लाई देते ही हैं, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको सारी जानकारियाँ दे सकें, और आपका रिकमेंडेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कुछ भी, अगर आपको डाउट हो, अगर आपको और भी कुछ जानना हो, तो आप हमें कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि आपको ये क्या होता है, हमें पता नहीं है, तो हम उसके बारे में वीडियो अवश्य बनाएंगे। और अब आते हैं किसान भाइयों टिश्यू कल्चर रूटस्टॉक के बारे में। क्या होता है टिश्यू कल्चर रूटस्टॉक? देखिए किसान भाइयों, जो टिश्यू कल्चर रूटस्टॉक होता है वो कॉस्टली होता है, जबकि आपने जो देखा है सीडलिंग या क्लोनल रूटस्टॉक
क्लोनल रूट स्टॉक में तो आप एक पौधा से काफ़ी सारे पौधे बना लेते हैं, तो इसलिए इसका कॉस्टिंग कम आता है। और ऊपर से सीडलिंग जो है उसमें हम लोग बीज से ही पौधा उगाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसका भी कॉस्टिंग बहुत कम आता है। लेकिन टिश्यू कल्चर का जो पौधा होता है वो बनता है आपका लैब में, तो लैब में बनेगा, इसमें काफ़ी सारे लोग काम भी करते हैं, तो इसीलिए जो इसका कॉस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपने जो डिफरेंस देखा है सीडलिंग, क्लोनल और टिश्यू कल्चर में, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आता है वो आता है टिश्यू कल्चर में, फिर आता है आपका क्लोनल रूट स्टॉक, फिर आता है सीडलिंग। अब आप बताएंगे कि आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्लोनल में क्यों ज़्यादा आता है। देखिए, क्लोनल में जो रूट स्टॉक यूज़ होता है वो जैसे M9 सीरीज़ हो गया या कोई भी MM का कोई भी सीरीज़ हो गया, ठीक है, उन्हीं का जो रूट स्टॉक होता है, तो इसीलिए उसका कॉस्टिंग आता है, ठीक है। और जबकि सीडलिंग का जो पौधा होता है वो सिर्फ तो सिंपल बीज से उगाया जाता है, इसीलिए उसका कॉस्टिंग सबसे कम आता है। अब आइए जानते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है और ये कैसे बनता है। किसान भाइयों, रूट स्टॉक, देखिए, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें हमें रूट स्टॉक का ज़रूरत ही क्यों होता है। रूट स्टॉक देखिए, जिस प्रकार से सीडलिंग या क्लोनल या टिश्यू कल्चर, इन तीनों में रूट स्टॉक का प्रयोग होता है, पर हम रूट स्टॉक का प्रयोग करते क्यों हैं। देखिए, अगर आपने सीडलिंग का पौधा लगाया होगा तो उसमें देखा होगा कि जो आपका पौधा का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वो उसका रूट स्टॉक का ही कमाल है। वो रूट स्टॉक जो है उसको उतना जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर जाने दे रहा है, तभी वो पौधा ग्रो कर पा रहा है। तो ये होता है सीडलिंग रूट स्टॉक। क्लोनल रूट स्टॉक और टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक में देखिए, सीडलिंग में जो होता है, सीडलिंग रूट स्टॉक में हम लोग सीड का प्रयोग करते हैं, जबकि क्लोनल रूट स्टॉक और टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक में हम लोग एक सीरीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे MM सीरीज़ हो गया या जेनेवा हो गया। इन सीरीज़ को ही मुख्यतः इन्हीं का ही क्लोनल रूट स्टॉक बनता है और इन्हीं का ही टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक बनता है। और सीडलिंग का क्लोनल रूट स्टॉक बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है और हम आसानी से उसमें ग्राफ्टिंग हो जाती है, तो उसका जो डिमांड है वो उतना रहता नहीं है। जबकि क्लोनल में हम लोग एक किसी निश्चित सीरीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे MM सीरीज और जेनेवा सीरीज, ठीक है। तो इन पर किसी अन्य वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। MM सीरीज़ हो गया या जेनेवा सीरीज़ हो गया, इनको हम लोग उपयोग ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने जो पौधा है उसको एक मेंटेन कर सकें। देखिए, एक होता है ड्वार्फ वैरायटी रूट स्टॉक, एक होता है सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक, एक होता है विगरस रूट स्टॉक। तो जो सीडलिंग का पौधा होता है वो होता है विगरस रूट स्टॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्वार्फ रूट स्टॉक और सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक। तो सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक में आता है आपका MM 111 और ड्वार्फ रूट स्टॉक में आता है आपका M9। तो M9 रूट स्टॉक का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि हमें जल्दी से फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिल जाए और वो जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग M9 सीरीज़ का उपयोग करते हैं। M9 का भी एक बहुत ही अच्छा सुधरा हुआ रूप आ चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं M9 T337 रूट स्टॉक। ये उसी सीरीज़ का ही है, जबकि ये M9 का ही सुधरा हुआ भाग है। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक में भी इसी सीरीज़ का जो MM सीरीज़ है या जेनेवा सीरीज़ है, इन्हीं सीरीज़ का 1 सेंटीमीटर लगभग जो सायन होता है उससे 1 लाख पौधा बन जाते हैं। तो इन्हीं रूट स्टॉक का जो सायन है उसको लेकर के लैब में प्रोसेसिंग किया जाता है, जिससे कि रूट स्टॉक का निर्माण हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 सेंटीमीटर सायन से लगभग आपका जो है 1 लाख से भी ज़्यादा पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है टिश्यू कल्चर का कमाल। और टिश्यू कल्चर में होता ये है कि इनमें बीमारियां बहुत ही कम आती हैं, ना के बराबर बीमारियां रहती हैं, और ये पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं और फ्रूटिंग इनमें काफ़ी अच्छी होती है। जबकि अगर सीडलिंग को देखें तो सीडलिंग में बहुत ज़्यादा बढ़वार, बहुत ही विगरस वैरायटी मानी जाती है सीडलिंग को। इससे पौधा बहुत बड़ा हो पाता है, जिससे कि हम लोग पौधा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप 2-3 साल के बाद देखिएगा कि आप जो प्रूनिंग कटिंग करते हैं पौधे को हर साल में एक बार, तो प्रूनिंग कटिंग करने में भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है जल्दी। जबकि जो MM सीरीज़ या जेनेवा सीरीज़ के जो रूट स्टॉक होते हैं, इन रूट स्टॉक को ये फ़ायदा होता है कि हम अपने जो पौधे हैं उसको अपने मनचाहे तरीके से शेप दे सकते हैं और साथ ही मनचाहा रूट स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेमी ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ रूट स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है इन रूट स्टॉक का। और टिश्यू कल्चर में इन्हीं रूट स्टॉक को बनाया जाता है, ना कि जो सायन होता है, जैसे कि हमने जो वैरायटी चाहिए होती है उन वैरायटीज़ को नहीं बनाया जाता है टिश्यू कल्चर लैब में। अभी तक आपका बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता होगा कि यह शायद अन्ना HR-199 या डॉर्सेट गोल्डन को लैब में बनाया जाता है। जी नहीं, इनका रूट स्टॉक को लैब में तैयार किया जाता है, फिर इसका जो सायनवुड होता है इसके ऊपर, इन्हीं रूट स्टॉक के ऊपर इनका ग्राफ्टिंग की जाती है। तो आशा करते हैं कि किसान भाइयों
आपको अभी तक पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा, और इसके बाद ना ही सीडलिंग, ना ही क्लोनल, ना ही टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक के बारे में आपको कोई भी डाउट रहा होगा अब तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे प्यारे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।